हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 76। तो उसके लिए सबसे पहले हम CRR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 7 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 7 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 5 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 5 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाना है एंड रो नंबर 6 एंड 7 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 7 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, और अगर एक स्टार को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 7 कॉलम्स चाहिए। यानी कि इस पूरी पैटर्न को हमें 7x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 7 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 7 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप टोटल 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 7 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 7 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये 7 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि स्लैश है जो हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाएगा। अभी i का लूप टोटल 7 टाइम एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 7 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि j का लूप टोटल 49 टाइम एग्जीक्यूट होता है और वो हमें 49 स्टार 7x7 ग्रिड के अंदर प्रिंट करके दे रहा है। नाउ लूप के अंदर हमने जो दो वेरिएबल i और j का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 7x7 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। तो लेट्स से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो तब j की वैल्यू 4 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। i इज इक्वल्स टू 6 एंड 7 के लिए j की वैल्यू 4 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। यानी कि यहाँ पे हमारी पैटर्न है उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोर्शन जो पहली 2 रो के लिए है, दूसरा पोर्शन जो तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन के लिए है, और लास्ट पोर्शन 6 एंड 7 नंबर की लाइन के लिए है। यानी कि
लॉजिक को भी हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। अभी i इज इक्वल्स टू 2 के जैसे ही i इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि फर्स्ट 5 स्टेटमेंट के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। सो लेट अस से अभी हम x और y की वैल्यू को फिर से एक बार एनालाइज करें। जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 है। और अभी अभी हमने देखा कि हमने हमारे पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहले 2 पार्ट के लिए ही हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है। अभी हम पहले पार्ट के लिए i और x का एडिशन करें तो 1 प्लस 4 5 होता है एंड 2 प्लस 3 भी 5 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस x इज इक्वल्स टू 5, एंड अगर हम उसके ऊपर से x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 5 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद हम y माइनस i करें तो फर्स्ट केस में 4 माइनस 1 3 होता है, सेकेंड केस में 5 माइनस 2 3 होता है। यानी कि सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 3, और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 3 प्लस i के बराबर होती है। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम i माइनस x करें तो फर्स्ट केस में 3 माइनस 1 2 होता है, सेकंड केस में 4 माइनस 2 2 होता है, थर्ड केस में 5 माइनस 3 2 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि i माइनस x इज इक्वल्स टू 2। यानी कि अगर हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू i माइनस 2 के बराबर होती है। उसके बाद हम i और y का एडिशन करें तो 3 प्लस 7 10 होता है, 4 प्लस 6 10 होता है एंड 5 प्लस 5 10 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि i प्लस y इज इक्वल्स टू 10, और अगर हम y की वैल्यू को डिराइव करें तो y की वैल्यू 10 माइनस i के बराबर होती है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर 2 फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 7 क्रॉस 7 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने 3 कंडीशन आइडेंटिफाई की, और वो 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रख देते हैं और इफ की कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि z, एज वेल एज हम एल्स ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम लूप के अंदर एंटर होते ही चेक करते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 है तब हमें z की वैल्यू के अंदर रखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, जहां पे x की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 5 माइनस i है, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y, जहां पे y की वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन 3 प्लस i है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तब हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x रखना है, जहां पे x की वैल्यू i माइनस 2 के बराबर है, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y, जहां पे y की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 10 माइनस i है। एंड लास्ट में यानी कि i इज इक्वल्स टू 6 एंड 7 हो, तब हमें z की वैल्यू के अंदर रखना है कि j की वैल्यू 4 हो, तभी हमें
स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे लिखना है कि z, और ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 है तब हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 माइनस i एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 3 प्लस i रखना है। अभी i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 के बराबर नहीं है तो हमें एक और बार i की वैल्यू को चेक करना है कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 के बराबर है। तब हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i माइनस 2 एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस i रखना है। एंड लास्ट में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है तब हमें z की वैल्यू के अंदर j इक्वल्स टू 4 रखना है। अभी लूप के अंदर हमने एक z नाम के वेरिएबल का यूज किया है। वो z नाम के वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 7 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 76 को यानी कि फ्लावर पैटर्न को 7 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।